नमस्कार दोस्तों। हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके लिए कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दिया। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी लोग हैं। यह लोग परिवार में दो बच्चे और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, घर खर्च के लिए पैसे नहीं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 500 रुपए उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देंगे। किसान गांव में एक सेठ के पास गया। सेठ के पास कपड़े की दुकान थी, वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 500 रुपए मांगे। जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ था। किसान वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहाँ 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और इस सेठ के पास 2000, 30,000, 50,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां से जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना। बड़े सेठ के पास एक कर्मचारी का संदेश आ रहा था। 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया, मुंबई में पहुंच गया। यह सब उसको देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि वह अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठा है। 5,000, 10,000 में खेल रहा है। यहाँ तो लोगों को लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ के पास शहर वाले सेठ का नौकर आया और बोला, बाजार में एक उतार आया है, मालिक 7 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है, आपने राय बहादुर साहब के यहाँ, उनके यहाँ दावत है, लाट साहब आने वाले हैं, आप तैयार रहो। जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी साहब आ रहे हैं। यह नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगी, कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो सुखी ये है, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा।
क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी में बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है? यह सब करते हैं इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकर से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो यह है, या तो इसको कोई चिंता नहीं, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और इसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति खुशी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए ही कुछ लोग तरस रहे हैं। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलनी चाहिए, जो हमें अपनी आप से रूबरू कराती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे दिन मेहनत करता, लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिता, फिर चैन से सो जाता। ऐसा करते करते उसे कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस आता। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह कोई ज़िंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे घर और परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ पूरा कर पाऊँ। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर लूँ। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। उसके मन में विचार आया, काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा था वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही, जिसने बीचों बीच एक राजनीतिज्ञ, वहाँ खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। जब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे, उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं यह राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। इतना सोचते ही वो राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ और उसको देखने के लिए लोग तरस रहे थे। लेकिन यह उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं, या तो सूरज है या सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यह रोशनी कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके, लेकिन उसकी यह खुशी रोक सके। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।